फ्रेंड्स, मैं दीपिका गुजराल आपका अपने चैनल स्टडी गुजराल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के बारे में बताने जा रही हूँ। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो और यूनानी भाषा के क्रेसी शब्द से मिलकर बना है। फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो का अर्थ है लिखने वाला डेस्क और यूनानी भाषा में क्रेसी शब्द का अर्थ है शासन। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हुआ कि डेस्क पर बैठकर काम करने वालों का शासन। नौकरशाही को कई नामों से जाना जाता है। ब्यूरोक्रेसी, विशिष्ट वर्ग, सिविल सेवाएं, गैर राजनीतिक कार्यपालिका, मैजिस्ट्रेसी, अधिकारी तंत्र, स्थायी कार्यपालिका, इनके कई नाम हैं। नौकरशाही स्थायी होते हैं, इनका कार्यकाल स्थायी होता है। यह एक निश्चित आयु पूरी करने तक अपने पद पर रहते हैं। इन्हें इनके पद से हटाना एक आसान काम नहीं होता। इन्हें पद से हटाने के लिए एक जटिल कार्यविधि से गुजरना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नौकरशाही स्थायी होती है। इनमें स्थायी भावना होती है। यह अधिक समय तक अपने पद पर रहते हैं। इन्हें हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यदि इनमें कोई कमी पाई जाए तो ऐसी कार्यविधि कर सकते हैं जिससे इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है, परंतु वह एक जटिल कार्यविधि होती है। इसे जटिल कार्यविधि से ही हटाया जा सकता है। नौकरशाही की दूसरी विशेषता यह है कि ये अपने कार्य में निपुण होते हैं। यह एक विशेष सिखलाई के बाद ही अपने पद को ग्रहण करते हैं। अपने कार्य में निपुणता ही इन्हें शासन चलाने में सहायक सिद्ध होती है। नौकरशाही की एक और विशेषता है कि ये निष्पक्ष होते हैं। इनकी यह विशेषता यह भी होती है कि ये निष्पक्ष होकर अपना काम करते हैं। यह राजनीतिक दल के सदस्य नहीं बन सकते। यह किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग भी नहीं ले सकते। यह किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध में भी प्रचार नहीं कर सकते। उन्हें केवल वोट देने का अधिकार होता है। ग्लैडर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि सिविल सेवाएं बड़ी ही पेशावर, निपुण, निष्पक्ष लोगों की संस्था है। यानी ये अपना काम निष्पक्ष होकर करते हैं। ये कभी भी किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं रखते। ये अपने कामों में निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं। अधिकतर नौकरशाही को प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार एक इंसान का शरीर बिना रीढ़ की हड्डी से नहीं चल सकता, उसी प्रकार कोई भी प्रशासन ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के बिना नहीं चल सकता। मैक्स वेबर ने हमें नौकरशाही के बारे में खुलकर बताया है। वे इनके समर्थक थे। नौकरशाही की एक और बड़ी विशेषता यह है कि ये गुमनाम होकर काम करते हैं। इंग्लैंड के जैसे भारत में भी संसदीय प्रणाली की सरकार है। प्रशासन का सारा काम भले ही नौकरशाही करते हैं, पर फिर भी ये अपना कार्य गुमनामता से करते हैं। ये अपने कार्य में किसी भी कार्य के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। संसदीय प्रणाली की सरकार होने के कारण प्रत्येक मंत्री का अपने विभाग से संबंधित कार्यों के लिए विधानमंडल पर जवाब देना होता है। वे उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सिविल सेवक यानी ब्यूरोक्रेसी अपने कामों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कोई भी गलत काम होने पर उनको अपने विभाग के नेता यानी अपने मुखी के प्रति उत्तरदायी होना होता है। अगर वह दोषी पाए जाएं, कोई नुकसान हो जाए, तो उनके निजी साधनों से नुकसान पूरा करने का आदेश दे दिया जाता है। ऐसा करने पर सिविल सैनिक चौकन्ने रहते हैं। वे अपना काम चौकस से करते हैं और काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करते और पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं। इनकी एक विशेषता यह भी है कि यह केंद्र और राज्य के साझे होते हैं। इनका प्रबंध और कंट्रोल भी साझा होता है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनकी सेवाओं का केंद्र में और राज्य में बांट दिया जाता है। इनका वेतन और पेंशन राज्य सरकार द्वारा दे दी जाती है। इनकी ये विशेषता यह है कि यह बहुपक्षीय कार्य करते हैं।
क्योंकि यह साधारण प्रशासक होते हैं, इसलिए नौकरशाही कई प्रकार की सेवाएं जैसे अमन, कानून लागू करना, व्यापार का संचालन करना, कल्याणकारी कार्य करने आदि भी करते हैं। यह बहुपक्षीय कार्य करते हैं। इन्हें अधिकतर लाल फीताशाही भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता से अधिक औपचारिकता को अपनाया जाता है। इससे प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो जाती है। इसी कारण नौकरशाही को बदनामी भी सहनी पड़ती है। इससे अनौपचारिक संबंधों का कोई स्थान नहीं होता। समस्त कार्य परंपरा अनुसार ही होते हैं। कार्य अनुशासन पर अधिक जोर दिया जाता है, इसलिए इन्हें लाल फीताशाही में इन्हें बढ़ावा मिलता है। औपचारिकता के चक्र में, अनुशासन के चक्र में कई बार कोई काम होने में बहुत देर हो जाती है। कई वर्षों तक एक कार्य रुका ही रहता है। नियमों में बंधे होने के कारण कोई कार्य इतना लेट हो जाता है कि निर्णय पर कोई महत्व ही नहीं रह जाता। जिस पर आज निर्णय होना हो, यदि वे कई वर्षों के बाद हो औपचारिकता के कारण, तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। नौकरशाही के लिए अनेक योग्यताएं निश्चित की गई हैं। अनेक योग्यताएं होना चाहिए यदि हम नौकरशाही के बारे में बात करें। तो इनकी योग्यताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो वे उनमें नागरिकता होनी चाहिए अपने देश के प्रति। सब देशों में सरकारी सेवा में शामिल होने का अधिकार केवल उस देश के नागरिकों को ही प्राप्त होता है। विदेशी व्यक्तियों को सरकारी पदों के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे अपने देश प्रति वफादार होते हैं, इसलिए वे अपने कार्य को पूरी निष्ठा से नहीं करेंगे। भले ही विदेशियों को कुछ समय के लिए पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु इसके लिए असली योग्यताएं उसकी अपने देश की नागरिकता ही होती है। कई बार आवास या निवास भी इसमें जरूरी होता है। कई बार निवास को ही भर्ती का आधार बनाया जाता है। इस अधीन केवल उस व्यक्ति को ही पदवी के लिए अपना प्रार्थना पत्र दे सकने को कहा जाता है जो किसी खास भाग के रहने वाले हों। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि निवास संबंधी शर्त पूरी ना कर सकने के कारण कई योग्य निपुण व्यक्ति मुकाबले से परीक्षा में बैठने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। सरकारी सेवाओं में भर्ती लेने के लिए आयु एक महत्वपूर्ण योग्यता है। संसार के सभी देशों में सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए उम्र एक निश्चित की गई है। अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग उम्र आयु निश्चित की गई है। नौकरशाही सरकारी कर्मचारी, जिन्हें हम सिविल सेवाएं भी कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, मैजिस्ट्रेसी कहते हैं, अधिकारी तंत्र कहते हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, ये अनेक कार्य करती हैं। सबसे पहला कार्य ये मंत्रियों को नीतियों के निर्माण में परामर्श देते हैं। ये अपने कार्य में काफ़ी निपुण होते हैं, इन्हें ज्ञान होता है, ये अपने कार्य में निपुण हैं, इसलिए ये मंत्रियों को समय समय पर नीतियों के निर्माण में परामर्श देते हैं। ये कानूनों को लागू करने में उनकी सहायता करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं, अच्छे ढंग से जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। यह जनता की इच्छाएं सरकार को बताते हैं और सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाते हैं। नौकरशाही जनसेवक के रूप में भी कार्य करते हैं। लोकतंत्र में नौकरशाही का प्रयोग जनता की भलाई के लिए किया जाता है। यह इनकी समस्याओं का निपटारा भी करते हैं। इनमें कुछ गुण और दोष भी पाए जाते हैं। इनमें गुण के आधार पर इनमें प्रशासनिक कार्यकुशलता होती है, ये अपने कार्य में निपुण होते हैं, इनकी भर्ती इनकी योग्यता के आधार पर होती है, यह राजनीतिक तटस्थ होते हैं, यह केवल सरकारी आदेशों का पालन करते हैं, सरकार कोई भी हो या निष्पक्ष होकर प्रत्येक सरकार के लिए सुचारू ढंग से काम करते हैं, सरकार का बदलना इन पर कोई अधिक प्रभाव नहीं डालता, प्रत्येक सरकार के प्रति यह वफादार होते हैं। नौकरशाही का यह गुण सबसे अधिक प्रभावशाली है कि ये अपना काम निष्पक्ष होकर करते हैं। ये किसी का पक्ष नहीं लेते, किसी का विरोध नहीं करते।
इनमें कुछ दोष भी हैं। इनमें श्रेष्ठता और अहम की भावना आ जाती है। यह इनकी बहुत बड़ी दुर्बलता है। इसमें यह स्वयं को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को कम समझते हैं। जैसे हमने पीछे किया है कि ये लाल फीताशाही, इसमें लाल फीताशाही का वर्णन है। यह रूढ़िवादी ढंग से काम करते हैं। यह परिवर्तन का विरोध करते हैं। यह जैसी व्यवस्था चल रही है वैसा ही चलना देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इन्हें रूढ़िवादी ढंग से काम नहीं करना चाहिए। इन्हें रूढ़िवादी तरीकों को छोड़कर अपना काम सुचारू ढंग से करना चाहिए और निर्णय को शीघ्र करना चाहिए। निर्कुंशता जब इनके अंदर आ जाती है तो ये निर्कुंश होकर इस बात की ध्यान देते हैं कि ये स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लग जाते हैं, जो गलत है। लेकिन काफ़ी आलोचना के बाद भी हम यह कह सकते हैं कि इनके बिना प्रशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रशासन की रीढ़ की हड्डी इन्हें कहा जाता है। इनका होना प्रशासन के लिए अति आवश्यक है। इससे पूरे देश का काम सुचारू ढंग से चलता है। इसके बिना प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ये कहना उचित होगा कि बिना नौकरशाही के, बिना ब्यूरोक्रेसी के प्रशासन नहीं चल सकता। इसलिए हमें इनके दोषों को भूलकर इनके गुणों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अधिक कार्य में निपुण होते हैं, स्थायी होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, गुमनामता से काम करते हैं, ये अपना काम अच्छे सुचारू ढंग से करते हैं। यह प्रशासन की रीढ़ की हड्डी के समान है। इसीलिए इनके गुण अधिक हैं।